वेलकम टू ऑडिट हाइस्ट एंड दिस इज योर प्रोफेसर सी एस सेक्शन 10। यस पीपल, आज अपन मई 2026 में बोथ ग्रुप्स कैसे निकालने हैं उसकी एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको बोल देता हूँ सर, आपकी थिंकिंग होनी चाहिए वो 1.5 डेज में कैसे अपन को करना है। सर 1.5 डेज में? सर अभी तो बहुत टाइम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्लान कर चुके बहुत आगे का, और अपन को भी उतना करना पड़ेगा। रिजल्ट बीकॉम वाला नहीं निकलता यहाँ पे। सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड यू नीड टू थिंक प्रोफेशनली टू स्टे अहेड इन दिस रेस। और आज अपन इस वीडियो में यही सारी बातें करेंगे। आपके जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते हैं ना, जो आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, सारे आंसर्स मैं आपको दे दूंगा एंड एक प्योर सेटअप क्रिएट करके दे देंगे कि यार मेरे को इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखना है। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना आई विल क्लियर सी ए इंटर इन मई 2026। तो प्लानिंग अपन कैसे करेंगे? प्लानिंग अपन लास्ट से करेंगे। प्लानिंग स्टार्टिंग से नहीं होती बेटा। सी ए इंटरमीडिएट, सी ए फाइनल में प्लानिंग हमेशा लास्ट से होती है। आपका पहला पेपर है 3 मई को। ठीक है, 3 मई को पेपर है। तो बताओ क्या होता है जब आप पेपर देते हो पहला पेपर, आप आराम से 4 से 5 दिन की लास्ट में अपनी तैयारी चलती है। तो मैंने 29 अप्रैल एक डेट ले ली। यहाँ से आपका बेसिकली फर्स्ट पेपर जब आप देने जाओगे अकाउंट्स का, तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड चल रहे हैं। 29 अप्रैल और ये 12 अप्रैल मैंने एक डेट लिखी है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए रिवीजन। ठीक है, मेरी बात को सुनो। आपको एग्जाम में मिलते 1.5 डेज। 1.5 डेज में अगर अपन को कोर्स कवर करना है तो उससे पहले वाले रिवीजन में अपन ऐसा नहीं कर सकते सर 5 दिन 6 दिन में कोर्स को रिवाइज कर रहे हैं। अगर वैसा करेंगे तो 1.5 डेज में कभी कवर ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैंने क्या बोला है कि रिवीजन में तुमको देना है 2.5 डेज हर सब्जेक्ट को। सर सर अकाउंट्स, सर टैक्सेशन, सर ऑडिट, इतने बड़े सब्जेक्ट हो जाएंगे क्या? अरे हो जाएंगे, रुक तो सही, वीडियो एंड तक देखना है, सारी चीज बताऊंगा। 2.5 डेज इंटू 6। ठीक है, आपके कितने हुए राजा? 15 डेज हुए। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही हो बस। ठीक है, अब मैंने आपको 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए, 3 डेज एक्स्ट्रा। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में 3 दिन लग गए, किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कम लग रहा है, हो सकता है ना, तो 3 दिन तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिए। ये तुम्हारा रिवीजन का स्लॉट पक्का है। ठीक है सर, अभी भी तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा सर लेक्चर पूरे नहीं हुआ, आप रिवीजन की बात करो, सुनना जैसा बोल रहे हो वैसा फोकस कर। ठीक है, 12 अप्रैल से 29 अप्रैल अपन ने एक रिवीजन का प्लान कर लिया। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे मैं एक और डेट ले रहा हूँ, 12 मार्च से 12 अप्रैल। ठीक है, अब सुनो, लास्ट अपन को 1.5 डेज मिल रहे हैं, यहाँ पे अपन को 2.5 डेज मिल रहे हैं, मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिए। इससे पहले वाले रिवीजन में कितना देना है सर? इससे पहले वाले रिवीजन में हर सब्जेक्ट को 4 से 5 दिन देना है, इनटू 6 कर लो, तो आपके अराउंड अराउंड 24 से 30 डेज कवर हो गए। और इसमें मैंने आपको बफर का टाइम भी दे दिया। मतलब आप मेनली टारगेट क्या करोगे कि सर 4 दिन में हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, बट मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि ये वाले रिवीजन में अपन ये चीज़ें, मतलब कुछ छूट नहीं जाए अपन से, बढ़िया तरीके से अपन कवर कर ले। ठीक है, सो ये आपका रिवीजन में 2.5 डेज मिला, ये आपके रिवीजन में 4 दिन मिला, एक एक्स्ट्रा किसी किसी सब्जेक्ट में लग सकता है, इसलिए मैंने आपको बफर दे रखा है। ठीक है सर, 12 मार्च इज योर कट ऑफ डेट। 12 मार्च इज योर कट ऑफ डेट। और राजा यहाँ पे मैं आपको बोलूं, केवल और केवल, केवल और केवल सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी से ही पास होगी। ठीक है, तो 12 मार्च इज योर कट ऑफ डेट। अब यहां तक ये जो टाइम है ना, ये टाइम किस लिए सर? ये टाइम है आपका लेक्चर्स, और लेक्चर्स के साथ में सेल्फ स्टडी करने का। ठीक है, किसी किसी के लेक्चर थोड़े से लेट हो गए, किसी किसी के लेक्चर्स थोड़े से जल्दी हो गए। टारगेट रखो कि जैन एंड तक पूरा अपन को खत्म करना है, और सेल्फ स्टडी अपनी साथ के साथ में चलती रहनी चाहिए। बस सेल्फ स्टडी का टाइम धीरे धीरे करके अपन को बढ़ाना है। वो मैं कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बात करता हूँ अभी। ठीक है सर, अब मुद्दे की बात यह है कि सर आपको पता है कि क्लासेस चल रही है, रेगुलर क्लासेस मैक्सिमम सब्जेक्ट के बच्चे लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक टिप दूँ। अगर आप उस पोजीशन में हो कि सर हमारा है ना कोई कोई सब्जेक्ट में है ना, मतलब टाइम नहीं है सर रेगुलर बैचेस कवर करने का, यू कैन गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस ऑल्सो। सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में सब कुछ कवर हो जाता है क्या? बिल्कुल कवर हो जाता है।
जैसे मैं ऑडिट का मेरा बताऊं तो मेरा रेगुलर बैच होता है 120 आवर्स का, ठीक है, जो अभी लाइव चल ही रहा है ना। एग्जाम ओरिएंटेड बैच होता है 80 आवर्स का। और मैं आपको बोलूँ सर, दोनों में बहुत ही बढ़िया कवरेज होती है। जस्ट कि एग्जाम ओरिएंटेड में हम इधर उधर की बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देते हैं, ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये बहुत बेस्ट बैच होता है। ये 80 आवर्स का होता है मेरा, ये 120 आवर्स का होता है। मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सपोज करो आपके आज करंटली 3 या 4 सब्जेक्ट बचे हैं, ठीक है, अपन को बूथ ग्रुप्स के लिए जाना है, तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज लेना पड़ेगा कि यार कोई क्लास अगर 200 घंटे की होती है, उसका एग्जाम ओरिएंटेड बैच अगर 140 आवर्स का हो रहा है, तो भाई वो 60 घंटे उसकी सेल्फ स्टडी में चले गए ना। तो आप कोई ना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा सोच सकते हो अगर थोड़ा सा पीछे हो रखे हो तो, ठीक है। हाँ सर। सर टेस्ट प्लानर का क्या करना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम बच्चे को 2 फाइनल मॉक टेस्ट पेपर्स देने चाहिए। 2 मॉक टेस्ट पेपर्स देने चाहिए, और इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर से अच्छे कोई मॉक टेस्ट पेपर होते नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, इंस्टीट्यूट आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स आर द बेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जब आप ये वाला रिवीजन करोगे, आपको एक टेस्ट यहाँ देना है, और आप यहाँ पे लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी करोगे ना, ठीक है ना। मैं इसको रिवीजन में नहीं मानता, रिवीजन यहाँ से स्टार्ट होता है राजा, ठीक है। इन यहाँ ये वाला टाइम होता है सेल्फ स्टडी, मतलब कि आप प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, वहाँ पे भागम भाग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक टेस्ट देना है, एक टेस्ट यहाँ प्लान करना है, एक टेस्ट आपको यहाँ प्लान करना है। सर जब यहाँ पे टेस्ट दोगे तो ऑब्वियसली कम नंबर आएंगे, यहाँ पे टेस्ट दोगे तो थोड़े से नंबर बेटर हो जाएगी, इंप्रूवमेंट अपना हो जाएगा। मैं आपको इस जोन में क्यों टेस्ट देने की कह रहा हूँ, ताकि अपन जितना जल्दी टेस्ट दे देंगे, अपन को अपनी गलतियाँ पहले से पता पड़ेगी। हाँ सर, ठीक है। अब राइटिंग प्रैक्टिस, भाई ये तो सब बच्चों को पता है कि सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमको लिख लिख के करना है। ओ आलसी, ओ आलसी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो लिख लिख के प्रैक्टिस होते हैं, है ना। ऐसे नहीं होता कि बस हाँ बस देखे जा रहे हैं, रीड करे जा रहे हो, अरे हमको आ रहा है हमको आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा तुमको, ठीक है। साथ के साथ में आपके जो थियोरी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे लॉ और ऑडिट, उसमें भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी जरूरी है। आपके कुछ बढ़िया बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। उससे क्या होता है, जब एग्जाम में वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपका हाथ है ना ऐसे कांपता नहीं है, अरे क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। यू हैव अ क्लियर थॉट प्रोसेस कि भैया हमें को आंसर कैसे स्टार्ट करना है, आंसर मेरे को कंटेंट कैसे लिखना है, मेरे को फैक्ट ऑफ द केस कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ठीक है। एग्जाम तक बच्चा कंफ्यूज होता रहता है, सर कैसे क्या करे कैसे क्या नहीं करे, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो भाई राइटिंग करनी है, ठीक है। लिख के नहीं करोगे तो कैसे होगा मामला, गड़बड़ हो जाएगा भाई बहुत ज़्यादा। और लॉ और ऑडिट में भी आपको ये करना है। और ऑडिट में मैं आपको बोलूँ सर, राइटिंग प्रैक्टिस बैच मेरा बहुत ही प्यारा है, ठीक है। अभी डिस्काउंट चल रहा है 750 रुपीज़ में राइटिंग प्रैक्टिस, 9 घंटे की अपन रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की, और उसमें आपको बुक्स भी इंक्लूडेड मिलती है, ठीक है। वो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, ठीक है सर। देन सेल्फ स्टडी, अभी मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी की बात थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आपका है ना, यहाँ पे कोई रिवीजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपका रिवीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर रिवीजन 1, दिस इज योर रिवीजन 2, है ना। फिर वो 1.5 डेज का ये जो टाइम है ना, लेक्चर्स प्लस सेल्फ स्टडी, क्योंकि यहाँ पे आप भाग नहीं रहे हो। अभी आप समझ रहे हो, यहाँ पे आप भाग नहीं रहे हो कि और मेरे को जल्दी जल्दी पढ़ू जल्दी जल्दी पढ़ू जल्दी जल्दी पढ़ू, नहीं। यहाँ पे आपने जो लेक्चर्स देखा, आप खुद से एक बार प्योर टाइम दे के पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी सिचुएशन क्या होगी, अभी आपके लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा चल रहे होंगे, अभी आपकी सेल्फ स्टडी हो रही होगी 3 घंटे की, ठीक है। किसी की ज़्यादा भी हो रही होगी तो बहुत बढ़िया, और इससे कम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, इससे कम कर रहे हो तो फिर तुम लेक्चर्स ही देख रहे हो, और लेक्चर्स ही देख रहे हो तो क्या हम टीचर ही तुम्हारा पेपर देने आएंगे, ठीक है। क्या लेक्चर्स के भरोसे पास हो जाओगे, नहीं ना। तो बेटा 3 घंटे की सेल्फ स्टडी तो मस्ट है। और राजा जब मैं 3 घंटे की सेल्फ स्टडी बोलता हूँ ना, तो वहाँ पे है ना आपका एक एक मिनट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे आपका बीच में कोई बुक नहीं चलनी के, बीच में कोई फ़ोन नहीं चलना चाहिए, बीच में कोई व्हाट्सएप पे मैसेज टेलीग्राम ये वो फालतू की चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। 3 घंटे की सेल्फ स्टडी बोल रहा हूँ, मतलब सेल्फ स्टडी, ठीक है। अब 3 घंटे की सेल्फ स्टडी को आपको धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आपके लेक्चर्स कम होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ये सेल्फ स्टडी 4 घंटे की होगी, 5 घंटे की होगी, 6 घंटे की होगी, 7 घंटे की होगी, 8 घंटे की होगी, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ठीक है। आपको टारगेट क्या रखना है, डिसिप्लिन अप्रोच में चलना है। ये नहीं है किसी टीचर का आज मोटिवेशन वीडियो देखा और आज तो यार आग लगा देंगे, वैसा वाला फील मत लेके आओ। मोटिवेशन एक दिन का होता है, डिसिप्लिन पूरी जिंदगी आपका साथ देगा,
ठीक है, तो बी डिसिप्लिन। 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है मतलब करनी है, और फिर उसको 3 घंटे की धीरे धीरे करके 10-10, 15-15, 20-20 मिनट आगे बढ़ाते जाओ। इस डिसिप्लिन अप्रोच से करोगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप विद इन 15-20 दिन में 3 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी पे आ जाओगे, और वो बेटर है रादर देन बस एक दिन मोटिवेशन होकर 6-8 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन टाइट आया फिश। वैसा काम नहीं चलता, और मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे वो फेल ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन डिसिप्लिन ही पास करवाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। मोटिवेशन काम नहीं कराएगा, डिसिप्लिन ही पास करवाएगा। एंड डिसिप्लिन बेटा अंदर से आना चाहिए, ठीक है। यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, यू हैव ऑप्टेड फॉर अ टफ कोर्स ना, तो बी टफर, बी टफ, ठीक है। या ये चीज समझे। अभी सुनो, लेक्चर्स का टाइम अभी बढ़ा दो, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करो, और जैसे जैसे अपने फिर लेक्चर्स धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे, आपके सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ता जाएगा। इस तरीके से प्लान करना है, ठीक है। सर रिवीजन का, अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये वीडियो मैं आगे भी बनाऊंगा, पर अभी चीज़ को समझना। आप है ना क्या करो, एक सजेशन देता हूँ, एक है ना पूरा बना के देता हूँ चलो आपको। सेल्फ स्टडी, रिवीजन 1, रिवीजन 2, एग्जाम, ठीक है। ये मैंने बाइफर्केशन कर दी। ये ऑडिट का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। जब आप क्लासेस देखने के बाद में सेल्फ स्टडी कर लोगे, तो आप यहाँ पे टाइम लिखोगे कि यार मेरे को इसको फर्स्ट चैप्टर को करने में 4 घंटे लगे, ठीक है। और साइड में लिखना है कि भाई मेरे को रिवीजन 1 में कितना लगाना है, रिवीजन 1 जब मैं करूँगा तो मेरे को इसको 3 घंटे में कवर करना है, ठीक है। और जब आप एक्चुअल में कर रहे हो तो देखो कि भाई कितना कवर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से आप रिविजन्स में अपने टाइम को कम करते हुए जाते हो। ये 3 घंटा, ये 2 घंटा, और एग्जाम के 1.5 डेज में 1 आवर, ठीक है। आपने मुझसे पूछा था ना, आपके स्टार्टिंग में थॉट आ रहा था ना यार सर 2.5 डेज 1.5 डेज कैसे कवर होगा, ये कवर ऐसे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे ऑडिट का सबसे लेंदी चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 5। सपोज करो आपको सेल्फ स्टडी 12 घंटे लगे, तो यहाँ पे अपन आए 8 घंटे में, यहाँ पे अपन आए 4 घंटे में, और यहाँ पे अपन को एग्जाम टाइम में इसको 2 घंटे पे आना पड़ेगा ना। तो आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें नोट करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट में, और उस तरीके से करोगे ना तो आपका टाइम धीरे धीरे करके बहुत कम होता जाएगा। एफिशिएंसी इसी तरीके से आती है, ठीक है क्या? हाँ सर, बढ़िया। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टिप अभी नहीं दे रहा, एक बहुत ही प्यारा टिप होता है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टिप आपको जल्दी मिलेगा, एक वीडियो में अलग से निकालूंगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के एक प्यारे प्यारे टिप्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। अभी आपका सेल्फ स्टडी का टाइम इतना नहीं बढ़ा होगा, रिविजन्स का टाइम पे मैं ये आपको वीडियो बिल्कुल दूंगा, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, ठीक है क्या बेटा। ऑडिट में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आई एम देयर फॉर यू। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ सर, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे बढ़िया बढ़िया डिस्कशन चलता रहता है। आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, जहाँ से सर आपको ऑडिट का एक खजाना मिल जाएगा। आपको एक मेरे प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, और उस हैंड रिटन नोट से पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सर ये क्या ही मिल गया, ये क्या ही मिल गया। मेरी सॉफ्ट कॉपी की क्वेश्चन बैंक की बुक्स, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। आप उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इन केस अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है तो आप डेमो लेक्चर्स देखो, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। वाइब मैच होती है अपनी, जो कि बिल्कुल हो जाएगी, है ना। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर या एग्जाम ओरिएंटेड बैच आप अपनी टाइम के हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है क्या। सो इस तरीके से प्लानिंग करो, हमेशा प्लानिंग लास्ट से करो, रादर देन जस्ट कि कुछ भी हवा में चल रहा है फिर वो हवा में ही चलता रह जाएगा। अपन को बोथ ग्रुप्स के लिए जाना है, अपन को रैंकर वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो वी नीड टू थिंक वे अहेड कि भाई एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा, उससे पहले क्या, उससे पहले क्या, ताकि अभी मेरे को समझ में आए कि मेरे को अभी कितना खींचना है, समझे क्या? हाँ सर, ठीक है। सो ऐसे वीडियोस आपके लिए और आते जाएंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू गाइस।